आपकी आंखों के सामने हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा। कैशियर बेचारा पैसे गिन रहा था, एटीएम मशीन आ गई, ट्रेलर मशीन आ गई, चुन चुन कर मारेगा। एक एक करके खत्म होंगे और तुम्हारी आंखों के सामने होंगे। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा धीरे है। उन लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है जिनकी एज 35-40 साल हो गई है, क्योंकि जिनकी 35-40 साल एज हो गई है वो तो गाना गा सकते हैं, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा जनाबे आली। आपका तो हो गया, तुम्हारे बच्चों का क्या? अभी बेरोजगारी का आलम देखना बाकी है। अभी एआई आया है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई को शांत सरल भाषा में समझाऊं तो कृत्रिम दिमाग। अब तक कंप्यूटर कमांड से काम करता था, नौकर की तरह काम करता था, बॉस आदमी होता था। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने बॉस भी आर्टिफिशियल बना दिया, यानी उसे निर्णय लेने के लिए किसी पूछने की जरूरत नहीं है। दुनिया में जो निर्णय लेते हैं उसको वो समझकर खुद ही निर्णय ले लेगा। और अब चुन चुन कर मारे जाओ। अगले 15 साल में हिंदुस्तान से 2 करोड़ ड्राइवर बेरोजगार होने वाले हैं, क्योंकि ड्राइवरलेस गाड़ियां आएगी नहीं, आ गई है। लेकिन 15-20 साल में तो हम वैसे ही मर जाएंगे। गाना गाओ, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी। सोचा बच्चों के बारे में? आपकी आंखों के सामने ये टीचर लोग हैं। मेरा बच्चा टीचर बनेगा, अध्यापक। 25 साल बाद तक टीचर ही गायब हो जाएंगे पृथ्वी से। एआई रोबोटिक टीचर आ गए हैं, काम भी शुरू हो गया है। एक रोबोट सारी भाषाएं, सारे सब्जेक्ट और सारी क्लास पढ़ा देगा। चुन चुन कर मारे जाओगे। लेकिन अभी 25 साल का वक्त लगेगा। गाना गाओ, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी। फिर रो पीछे वाले जो हमारी महिलाएं साथी बैठी है, बहने, ये ना अपने पति को जमाती, पति के ऊपर, मैं नहीं रहूंगा तो खाना कौन बनाएंगे? खाना बनाने वाले रोबोट आ गए है ना, मशीनें, सारी चीज सीखी हुई। बस वो बिहार में जो मशीन आएगी उसके आपको बटन दबाना है, लिट्टी चोखा, वो लिट्टी चोखा बना के दे देगा। दही चूड़ा, तो दही चूड़ा बना, सबसे प्रिकॉशन पता, सारी दुनिया की सारे खाने बनाने की टेक्निक उसके अंदर मेमोरी में फिट है। तुम्हें तो गुस्सा आता है तो कभी कभी नमक ज्यादा डाल देती है, उसे तो गुस्सा भी नहीं आता। चुन चुन कर मारे जाओगे। लेकिन अभी 30 साल लगेंगे। गाना गाओ, गाओ गाओ, आपकी आंखों के सामने होगा। मैं तो 25 साल से जो जो भी बातें बोलता हूं सब हुई है और लोगों ने मुझे मूर्ख समझा है। ओम जय जगदीश हरे के बारे में मैंने सन 2000 में बोला था, जब टीसी छावड़ा जी ने डिसीजन ले लिया था कि हम कोई प्रोडक्ट लेकर आएंगे, और वो होगा। दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। आपकी आंखों के सामने किराने की दुकान लगाने की सोच रहे हो, भूल जाना, क्योंकि नए बिजनेस मॉडल में बड़े प्लेयर आएंगे, तुम्हारी दुकानों को कब खा जाएंगे तुम्हें पता ही नहीं। अब रिलायंस का जो नया मॉडल आ रहा है उसमें गांव की दुकानों को भी वो एक्वायर करने वाला। गांव में जो भी बड़ी दुकानें उनको एक्वायर करने का, उनको कहेगा हमारे से खरीदोगे और हम ही बेचेंगे, तुम्हें मार्केट में बेचना ही नहीं। अगली जनरेशन आएगी पूरी ऑनलाइन, उस पर लिखा होगा हमारे से माल खरीदो 10% लेस, 10 मिनट में डिलीवरी, 11 मिनट का समय लगा तो सामान फ्री, 10% लेस, 10 मिनट में डिलीवरी। तुम्हारी दुकान पे आएगा कौन? चुन चुन कर मारेगा। लेकिन 10-15 साल लगेंगे। गाना गाओ, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी। कुछ लोग खेती करने वाले, खेती वालों के तो सबसे बड़ी वाट लगती है, क्योंकि इजराइल ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी है जिसमें 200 एकड़ जमीन में एक भी आदमी काम नहीं करता। 200 एकड़, 20 रोबोट 200 एकड़ जमीन को संभाल लेते हैं। रोबोट इतने इक्विपाइज है, इतने प्रोग्रामिंग भरे हुए हैं, सैटेलाइट से जुड़े हुए हैं,
वाईफाई से जुड़े हुए हैं। रोबोट को यह भी पता है कि 10 मिनट बाद बारिश आने वाली। रोबोट को पहले ही पता है कि आज का टेम्परेचर क्या रहने वाला है। रोबोट में कौन सी कृषि कैसे होती है, सब प्रोग्रामिंग फिट है। गन्ना बोना है तो बटन दबाना, गन्ना, वो गन्ने का काम चालू कर देगा। धान का काम चालू कर देगा। उसे सारी टेक्नोलॉजी पता। वो तो पौधे के सामने जाता है, यहाँ कैमरा लगा हुआ, फोटो खींचता है, क्लिक, फोटो खींच के खुद ही झूम करता है। झूम करके पौधे पर बैठे वाले कीड़े का पता लगा लेता है, कीड़े का नाम क्या पता लगा लेता है, कीड़े की दवाई क्या पता लगा लेता है, दवाई उसके पेट में भरी हुई है, पिचकारी निकालता है। लेकिन 10-15 साल लगेंगे गाना गाओ, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, चुन चुन कर मारेगा। वाई डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि हिस्ट्री जहां क्रिएट होती है कंप्यूटर उसे खा जाएगा। हिस्ट्री जहां क्रिएट होती है कंप्यूटर खा जाएगा। जैसे आप मोबाइल देखो, मोबाइल देखना, यूट्यूब में तेज बेस वाला गाना आप सुनो तो मोबाइल को पता चल जाता है बेबी को बेस पसंद है। क्या पता चल जाता है? बेबी को बेस पसंद है, तो बेस वाले गाने सुनाना चालू कर देता। और एक बार अगर आपने साड़ी को रोक दिया तो फिर साड़ियां ही साड़ियां आई। एक बार अगर आपने कुमार विश्वास को सुन लिया तो उसे पता चल जाता है कुमार विश्वास का शौकीन है। हिस्ट्री क्रिएट होते ही कंप्यूटर कैच कर। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग हिस्ट्री बनाता ही नहीं। एक आदमी की क्या चैलेंज है, क्या समस्या है, कहां से बात चालू होगी, क्या इसे समझ में आएगा, जिसको समझाने जाएंगे वो समझेगा कि नहीं समझेगा, हमें कुछ पता नहीं। यानी ह्यूमन इमोशन और ह्यूमन इंटेलिजेंस का बेस है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग कभी कंप्यूटर नहीं कर पाएगा, सब चीजें कंप्यूटराइज हो जाएगी। इसलिए अभी से समझना है। मेरी डॉटर इतनी बड़ी पढ़ाई करने के बाद डायरेक्ट सेलिंग चुनती है, जो 17 साल से कसम खा रखी थी कि मैं दुनिया में कुछ भी कर लूंगी, आरसीएम नहीं करूंगी। उससे करना आरसीएम पढ़ा, और मैंने एक भी बार नहीं कहा उसे करने को। वो अपने खुद की एनालिसिस से आई है। क्योंकि मेरे भाई 25, 30, 40 साल आपकी एज बची होगी। आपका पोता आपके मरने पर श्राद्ध करेगा ही करेगा। श्राद्ध करेगा तो माला पहनाएगा ही पहनेगा तस्वीर पर। 2 तरीके के आदमी होंगे, एक आरसीएम वाले मर जाएंगे और एक बिना आरसीएम ज्वाइन के मर जाएंगे। दोनों की माला में अंतर होगा। अगर आरसीएम करके मरे हैं और काम चालू हो गया तो आपका पोता बड़ी प्रसन्नता के साथ पूजा करेगा, संगमरमर की मूर्ति बनाएगा, मखमल का कपड़ा लेकर मुंह को ढंग से साफ करेगा, श्रृंगार करेगा, सारे पोतों को कहेगा चलो प्रणाम करो, ये दादाजी हैं आरसीएम वाले, ये घर के बाद मर्सिडीज पड़ी है ना, ये इन्हीं दादाजी की देन है। सारे घर वालों को लाइन में लगा देगा। लेकिन अगर आपने आरसीएम नहीं किया तो फॉर्मेलिटीज होगी। वो कहे यार ये लाल पत्थर पे ही बना दे दादाजी को, वो लाल कलर लगा के दादाजी कहीं पे भी खड़े कर देगा। फिर फॉर्मेलिटीज करने के लिए पंडित को कहे फटाफट कर रहे यार, काम पे जाना है। मरने वाला मर गया, जीने वाला जी गया, ये मेरे के जी करके आ गया। उधर प्यार से, इधर से आदमी गुस्से से देख रहा होगा और कह रहा होगा साले टकले। मुकेश कोठारी आया था ना देवघर में, क्या बोल के आया वहां पे, सोच के बताओ ना। अब तेरी भुगतान तो मुझे करना पड़ रहा है, मुझे 0 पे चालू करना पड़ा। फिर उस टकले का क्या हाल होगा सोचिए। क्योंकि समझना तो सबको पड़ेगा। हाँ, आप टाल सकते हैं, जैसे आज आप कह सकते हैं मैं सोचकर बताऊंगा। कभी 5 साल बाद आपका पोता भी तो आ सकता है मीटिंग में, आ सकता है, करना सबको पड़ेगा। 25 साल पहले कर गए, वो कोर लीडर बन गए। 20 साल वाले सब यहाँ बैठे हैं, 15 साल वाले, 10 साल वाले, 5 साल वाले। कुछ लोग आज समझेंगे, कुछ लोग आज भी नहीं समझेंगे, कुछ लोगों के पोते ही समझेंगे। किसी के पड़ पोते, किसी के लड़पड़ पोते, किसी के सड़पड़ पोते, किसी के खड़पड़ पोते, किसी के नड़पड़ पोते, किसी के पड़पड़ पोते, कोई ना कोई तो समझे। और समझेगा तब चालू 0 से करना पड़ेगा। इसलिए अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए आज से तैयारी कर दो।
नहीं तो कंपटीशन इतना हो जाएगा कि ये सरकारी नौकरी के चक्कर में मत रहना, ये कोई नेता नहीं दिला पाएगा। अभी तो 1000 नौकरी पर 10 लाख लोग आते हैं, फिर एक नौकरी पर 1 करोड़ लोग आएंगे, तब आपका बच्चा कब अचानक फंदे पे लटका हुआ आत्महत्या करते हुए मिलेगा, आपको पता ही नहीं। इसलिए प्रेशराइज मत करो, अपने स्वयं के काम चालू करो, रोजगार देने वाले काम चालू करो, बिजनेस करने वाले काम चालू करो। लोगों पे निर्भर रहने वाले काम नहीं करना है, अपने ऊपर निर्भर रहने वाले काम आप करें। आशा ही नहीं पूरी विश्वास है कि मैं ढंग से आपको समझा पाया होऊंगा, एक एक बात को क्लियर कर पाया होऊंगा। आदरणीय सरवण जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरवण जी को मैंने